अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का दर्जा मुसलसल हाई होता जा रहा है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है, मनाने का सिलसिला भी जारी है और ये भी बात सामने आई है कि हुकूमती इत्तेहादी खासे नाराज़ हुए बैठे हैं और अपोजिशन की जानिब उनका झुकाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब ये भी बात सामने आई है कि पीटीआई के खुद MNAs पीटीआई से इमरान खान साहब से नाला हैं और उन्होंने अपना वोट जो है वो अदम एतमाद की तहरीक में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ देने का फ़ैसला किया है। ये तो हो गई सियासी बातें, लेकिन इसमें से अवाम को क्या समझ आ रही है, क्योंकि मुतादिद पार्टीज़ बाहर निकल रही हैं। लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दिया गया है मौलाना फजल रहमान की जानिब से। पीपल्स पार्टी पहले ही हुकूमत को दमादम मस्क रंद कराने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। दूसरी जानिब नून लीग भी अब बाहर निकल रही है, दावत भी दी गई है पीपल्स पार्टी को जो कबूल कर ली गई है। ऐसे में पाकिस्तानी सियासत किस रुख जाएगी, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये जानेंगे आम आदमी से और पूछेंगे क्या है उनकी राय और उन्हें लगता है क्या इमरान खान साहब घर जा रहे हैं, उनकी जगह कोई और आ रहा है या फिर ये बातें हो जाएंगी हवा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लग रहा है, सियासी इतनी हलचल हो रही है, सर्वे भी आ गया, हम भी सर्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी इमरान खान साहब के खिलाफ? मुश्किल है, मुझे लगता है। मुश्किल है? क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि चॉइस कोई नहीं है, जो भी आएगा वो परेशान ही होगा। चॉइस नहीं है, ये जो MNAs यहाँ से वहाँ भी हुए हैं सर ये तो लोटे हैं जी, इन्हें तो पैसा चाहिए, इन्हें हुकूमत से क्या मतलब। कोई भी आ जाए, पाकिस्तानी अवाम को किसी ने कुछ भी नहीं देना। पाकिस्तानी अवाम ने नहीं देना, पाकिस्तानी अवाम को नहीं देना, पाकिस्तानी अवाम को कुछ नहीं देना, इन्होंने सिर्फ जलील करना है लोगों को। ठीक है, आप वज़ीर आज़म की हैसियत से किसको देखते हैं? फिलहाल तो मैं कहता हूँ इमरान खान ही ठीक है। इमरान खान 5 साल पूरे करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, ये आजकल जो सियासी मंजरनामा है बड़ा गर्म हुआ है, क्या लग रहा है वज़ीर आज़म जा रहे हैं? ये जा रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से जाएं, हमारी जान छोड़ें ये और ये अपोजिशन कामयाब हो रही है बेचने में? इंशाल्लाह ताला हो गई, होगी इंशाल्लाह ताला। गलत नहीं लग रहा ये जो हुकूमत वाले कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही, छांगा मांगा की सियासत हो रही है? उनको बात करने का पता ही नहीं, खान साहब को बात करने का पता हो तो फिर बंदा बातचीत भी करता है, समय से बात। सियासत में ये गलत नहीं है, यहाँ पे बंदे उठाए वहाँ डाल दिए, वहाँ के बंदे निकाले यहाँ फिक्स कर ये गुंडागर्दी है, इसको कर सियासत रहे हैं, गुंडागर्दी खान साहब कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं? सब कर रहे हैं, ऑपोजिशन नहीं कर रही। अब प्रतिशन ने क्या करना है? ऑपोजिशन ने अभी मार्च का भी ऐलान किया, हाँ, आपको लगता है कामयाब होगा? इंशाल्लाह ताला, लोग निकलेंगे, इंशाल्लाह निकलेंगे। आप निकलेंगे? हम भी निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे? किसके पीछे निकलेंगे? इनके पीछे ही निकलेंगे। कोई एक स्पेसिफिक जमात है कि नहीं ऑपोजिशन है सारी? नहीं, जमात नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ। हाँ, इमरान खान। अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं? शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को? हाँ जी। सर्वे में भी शहबाज शरीफ साहब को 26% लोग जो हैं वो अगला वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, तो मैं इनसे जान लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि आपको कोई समझ आ रही है सियासी हलचल की और आपको लग रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के आखिरी दिन है? जी बिल्कुल लग रहा है। लग रहा है, क्यों लग रहा है आपको ये? क्योंकि वो नहीं चल सकते हैं। क्यों नहीं चल सकते? बस नहीं चल सकते। वजह तो होगी, नहीं ऐसा- इलेक्ट होकर आए हुए हैं, उनके खिलाफ अपोजिशन अब स्ट्रांग हो गई है। जी मेरे स्ट्रांग जी मेरे ख्याल से इतनी सियासी हलचल हो रही है, वज़ीर आज़म घर जा रहे हैं कि नहीं, अभी रहेंगे वो इस कुर्सी पर? ये तो अल्लाह को ही पता है क्या होना है, सियासत के मतलब तो हमें नहीं इतना जानते हम। लेकिन आपको क्या समझ आ रही है जो इतनी तहरीक अदम एतमाद जोर शोर से चल रही है? ये देखें जी, आप ये सारे कह रहे हैं तो तब्दीली तो नज़र आ रही है इस वक्त। तब्दीली आ रही है? हाँ तब्दीली। ये कुर्सी की है कि नहीं बहुत बड़े लेवल पे उखाड़ पिछाड़ होगा? ये तो बड़े काम ही है, छोटा काम तो नज़र नहीं आ रहा, ये हाई लेवल पे काम होगा। यानी वज़ीर आज़म की कुर्सी हाँ इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो आपको जाएगा। जाते हुए दिखाई दे रही है? हाँ जी इंशाल्लाह ताला। दूसरा चेहरा जो वज़ीर आज़म के तौर पे भी बात सुने, इन लोगों से पूछें जो ये खड़े हुए हैं, क्या ये मसलन इस मामले में खुश हैं? आपको पूरी आवाम कहेगी हम खुश हैं, कोई बंदा नहीं कहेगा हम खुश नहीं हैं। खुश हैं लोग, खुश है इमरान खान से? हाँ खुश है। नहीं जाने से, इमरान खान के जाने से खुश हैं, उनके जाने से कोई बंदा भी नहीं वज़ीर आज़म किसे देख रहे हैं ये भी बता दो। खुश। ये अल्लाह को मंजूर है, कौन सा वज़ीर आज़म आना। क्या ख्वाहिश है आपकी, क्या ख्वाहिश? देखे मेरी बात सुने, हमारा जो मुतालबा ये कोई नहीं है कि किसी ने वज़ीर आज़म बनना है, हमारा यही है कि हमारे कारोबार सही हों। ये लोगों से पूछें, ये सारा दिन फारग बैठते हैं, ये इनके लिए वज़ीर आज़म का काम हसीयत नहीं रखता। आप बता दें, अपोजिशन जोर लगा रही है, कामयाब हो जाएगी? एक बात तो है, इस दफा उन्होंने टेंशन बहुत दी है इनको, टेंशन हो गई है? घबरा गया, वो कह रहा था ना मैं घबराऊंगा नहीं, घबरा गया है, ये बात है। और अल्लाह करे ये सारे लोग ही चोर है, ये सारे जाए। हुकूमत को 3.5 साल में इतनी घबराहट नहीं हुई जितनी अब नजर आ रही है। तो मुझे बताएं,
ये जो घबराहट अभी हो रही है, इसका कोई फैसला भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? फैसला निकलना चाहिए, क्या ये होनी चाहिए जो फिर जाना चाहिए। नया और आना चाहिए नया। खान साहब के जाने के बाद आपको कौन लगता है कि शाह महमूद कुरैशी हैं और हैं? इनमें से कोई भी नहीं सही, पीटीआई को आना ही नहीं चाहिए। पीटीआई को ऊपर ला रहे हैं, ठीक है, ये जमहूरियत इन्होंने बना पब्लिक फायदे में नहीं लग रही आपको? फायदे में लग रही है। 5 सीटें उनके वो वज़ीर आला की बांट किए जा रही है 5 सीटें। इस वक्त। तो उसका जो है ना क्या है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसकी डिमांड ज़्यादा इस तरह बढ़ी हुई है। हर बंदा उसके पास जा रहा है कि हमें इसकी सपोर्ट मिल जाए। लेकिन काफ लीग के पास देखें, काफ लीग है तो सही इस टाइम लाइमलाइट में, आप समझ रहे हैं कि इत्तेहादियों को? मैं स्वीडन का नेशनल हूँ, पासपोर्ट होल्डर हूँ। मैं 10 दिन हुए इधर आया हूँ। जी। तो मैं यही चाहता हूँ जो इमरान खान कह रहा है सही कह रहा है। सही कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या सही किया उन्होंने अब देखें ये सारे मुल्क जो था करप्ट लोगों के पास था। अब एकदम तो वो सही नहीं कर सकता ना, वो निज़ाम सारा बाहर का बाहर देख लें। अब वो जो कह रहा है लेकिन एकदम नहीं वो कर सकता, समझेंगे नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े 3-4 साल लगेंगे। वो तो लगता है या होता है, लेकिन जब ये ऑपोजिशन कर रही है, ऑपोजिशन कामयाब हो जाएगी? नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। कैसे नहीं? वो तो कह रहे हमारे पास नंबर भी ज़्यादा है, फिर वो नाराज़ MNA जिनका जिक्र आप देख रहे हैं मुसलसल टीवीज़ पे, लेकिन बता वो भी नहीं ऐसे जाएगा, समझे कि नहीं? कैसे नहीं जाएगा? जब वोट नहीं पड़ेंगे तो फिर कैसे नहीं जाएंगे? वोट उसको पड़ जाएंगे। 172 का फिगर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ठीक है सर, आप बताएं 172 वोट इमरान खान साहब बड़े आसानी से ले लेंगे असेंबली से कि नहीं? इंशाल्लाह ताला ले लेंगे। हाँ जी। तो कह रहे जी हमारे पास नंबर ज़्यादा है। वो सारे अपना मान बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लोगों ने उन्हें मुंतखब किया है। ईमान बेच रहे लोग, वो ज़मीर नहीं जाग रहे अब की बार। उनके ज़मीर मर गए हैं। तो जब PTI ने लोगों को कायल किया था तो वो तो कह रहे थे इनके ज़मीर जागे हैं। जब ये लोग PTI के पास चले गए थे तब ज़मीर जाग गए थे। उसने अपना फायदा सोचा था ना कि मैं चोर, तो इमरान खान साहब के लिए था ना, वो उसने कहा मैं चोर बाजारी लगाऊंगा। हुकूमत तो इमरान खान साहब उसकी चोर बाजारी नहीं लगी, हुकूमत तो इमरान खान साहब की बन गई थी ना, बन गई अब भी उसकी। और आगे ज़मीर जाग रहे थे, अब ज़मीर नहीं जाग रहे। अब उनके मर गए, उनके वो खाने को नहीं मिल रहा ना। यानी खान साहब के अगेंस्ट कोई जाता तो उसके ज़मीर मर जाता है। बिल्कुल जब मर खान जाते साहब किसी को खरीद रहे हैं या लेके आ रहे हैं तो खान साहब के बंदे बिक रहे हैं ना। कोई और सर मुझे बताएं, ये कह रहे हैं कि अब ज़मीर मर गए उन लोगों के, पहले ज़मीर जागे हुए थे जब तरीन साहब का हेलीकॉप्टर, तरीन साहब मुतहर्रिक थे। लेकिन खान साहब ने किसी को पे कुछ नहीं किया था, वो अपनी यानी विल पे आए थे और उन्होंने किसी की समय कोई उनको बात वैसे किसी ने भी आगे कहा नहीं कि हमें पे किया है। नहीं। साहब ने कर ख्वाजा रियाज उनका बड़ा सरबरा, उसने बोला हमने मुझे टिकट मिलेगी नून लीग की। और ये क्या, टिकट भी एक पैसा ही है, टिकट एक सवाब दी था ना कोई भी पार्टी। टिकट एक सोर्स ऑफ इनकम है जिसके जरिए वो पैसा खाएंगे। और जो भी पैसे लेता है कोई वो मुसलसल ये कह रहे हैं अपनी मर्जी से आए, किसी ने भी अभी तक चोर यही कहता है, वीडियो सामने नहीं आई। चोर यही कहता है, कोई पैसे लेके कहेगा कि मैंने लिए हैं, फिर तो उसको उनका भी अभी ज़मीर दोबारा जाग सकता है। ज़मीर क्या है, आप रिज़ाइन करें और वापस आएँ। रिजाइन के मुश्किलात नहीं बढ़ जाएंगी? नहीं, रिज़ाइन करें, पब्लिक में वापस आएँ और अपनी सीट जीत के फिर वोट दें जिसको देना है। घबराहट किस चीज़ की है? पिछले साल भी खान साहब को जब तरीके आता मैं तो लोगों के रवैये ऐसे हैं, घबराहट नहीं है। नहीं, कोई घबराहट नहीं। साहब आने दे तरीके था मैं दमाद ले लें वोट, आएगी ना, कोई बात नहीं। अगर आएगी तो कोई बात नहीं, वो अपोजिशन में चला मुजरा के भी रवैये बड़े खराब है। नहीं, वो तो फिर होता है ऐसे क्लास में होता है, वो देखें हर बंदा इमोशनल होता है, एक दूसरे डिफर होता है। शहबाज गिल साहब बड़े सीनियर आदमी है, लेकिन जबान चला की तो उनसे बेहतर कोई नहीं कर। पार्टी में कोई ना कोई बंदा जो रखना होता है ना, इसके लिए भी पार्ट एंड पार्सल है सियासत का, कि कोई ना कोई थप्पड़ लगाने के लिए होना चाहिए। कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से गालियां हो तो ठीक है, कब ऑपोजिशन करे तो गलत। जैसे जवाब देते हैं वैसे, जैसा रवैया उनका फिर वैसे जवाब देना। शहबाज गिल ने गालियां दी हैं। नहीं, शहबाज तो उधर से भी गालियाँ आती हैं। मौलाना साहब क्या कहते हैं, बड़े यानी दीनदार लोग हैं, वो लुच्चा लफंगा कहते हैं। बात उनकी समझे, वो कह रहे हैं हुकूमती इत्तेहादी करे या हुकूमत करे या हुकूमती वज़रा करे तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसा अपोजिशन करे तो गलत है। जैसा मुंह वैसी चपेट होनी चाहिए। तो सामने वाला भी मार सकता है ना ऐसा थप्पड़। वो मार रहे हैं ना, वो मार रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, घबराना नहीं ना, बिल्कुल घबराना नहीं। और लोगों से बात करते हैं। सियासी जो दंगल है वो लगा हुआ है और रस्साकशी जारी है। मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है इस रस्साकशी में कौन जीतेगा? ऑपोजिशन भारी है या हुकूमत? भारी तो हुकूमत है। हुकूमत है? कैसे? जो कहा था खान साहब ने, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, वो हो गए हैं। और तो खान साहब के अपने क्यों नाराज हो गए? अपने इकट्ठे शुरू से ही थे ना।
तो खान साहब के अपने नाराज क्यों? खान साहब के इत्तेहादी भी नाराज हो गए, खान साहब की पार्टी के एमएनए भी खराब नाराज हो गए, ये क्या हुआ? जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो तो नहीं गए, फाउंडिंग मेंबर्स पे तो नहीं खड़ी हुई ना। आए थे वही गए हैं। फाउंडिंग, अब आमिर लियाकत साहब को बनाने की कितनी कोशिश की गई, उन्होंने कह दिया मैं न्यूट्रल हूँ। वो फाउंडिंग मेंबर नहीं है, फाउंडिंग मेंबर नहीं, लेकिन पीएम से आए हैं। नहीं आए तो हैं, लेकिन अब पार्टी इस तरह ही बनानी थी ना। शाह महमूद कुरैशी साहब बताएं, वो क्या फाउंडिंग मेंबर है? वो साथ हैं, नहीं, फाउंडिंग मेंबर तो नहीं है ना। लेकिन साथ हैं, अच्छा साथ है तो मतलब फाउंडिंग मेंबर नहीं भी तो चलेंगे। तो जाहिर बात है। ठीक है, चलेगी, आपकी मंतिक है, आप अपनी मंतिक आपने खुद ही बताया, खुद ही मुकर गए। लेकिन मुझे ये चीज़ बताएं कि आपको लग रहा है कि 172 का फिगर खान साहब इतने वोट ले लेंगे? मेरा नहीं ख्याल बात 172 तक जाएगी। अच्छा, कुछ पहले ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। पैसे पहले क्या सॉर्ट आउट? 170 पे कह देंगे जी हमें देने दें। नहीं, खान साहब कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। कॉन्फिडेंट लग रहे हैं? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे खान साहब कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। बिल्कुल लग रहे हैं, खान साहब को वोट पड़ जाएगा 172? पड़ जाएगा मेरे ख्याल से इजीली। और नाराज इत्तेहादियों को मना लेंगे खान वो अच्छा है, वो नज़र आ गए हैं जो हैं। साहब जो हैं, लेकिन वोट तो उन्होंने भी देना है। 1.5 साल की गेम है, फिर अगला इलेक्शन है। वो जो अभी जो सामने आए हैं सारे, उन्होंने 1.5 साल बाद अवाम में वापस भी जाना है। इस मौके पे अगर वज़ीर आज़म का चेहरा तब्दील होता है, कोई समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए हक में अच्छा होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं। कौन है अगला कैंडिडेट? अगर ऐसा मिला है दोबारा नहीं, पुरानों की तरह तो वापस नहीं जा सकते, सवाल ही पैदा नहीं हो कोई सकता। और ऑप्शन नहीं? बिल्कुल नहीं। आपके पास कोई और ऑप्शन है पीटीआई के अंदर से, या कोई और वज़ीर आज़म के तौर पे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नून लीग ही आए दोबारा, मुल्क के हालात अच्छे हों, बेहतर हों। इमरान भाई आए हुए हैं। देखिए, मैं भी SNGPL में जॉब करता था और मैं आज इधर आ गया हूँ, 350 की शर्ट सेल कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। SNGPL में मैं जॉब करता था, उधर से उन्होंने काफ़ी लड़के निकाले हैं, हर डिपार्टमेंट से काफ़ी लड़के निकाले हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिनका रोज़गार उधर लगा हुआ था वो दोबारा। मुझे बताएं, ये तरीके अदम एतमाद किस हद तक कामयाब होगी? अपोजिशन ने दबाव अच्छा बरकरार रखा हुआ है कि नहीं? प्रेशर कुकर का प्रेशर हुकूमत के पास है। हुकूमत बाड़ी है जी। देखें, इसलिए कि उनकी हुकूमत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो हुकूमत बाड़ी है इसलिए कि इमरान भाई के साथ काफ़ी हैं लोग। तो उनके इत्तेहादी तो नाराज फिरते हैं। वो बस जी अवाम को पागल बनाया हुआ है उन्होंने। हाँ जी, पागल बनाया हुआ, बाद में फिर इकट्ठे हो जाएंगे तो वोटिंग होगी, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। दुनिया को पागल बनाया हुआ है, महंगाई इतनी हो गई है, इतने परेशान हैं। आप किसको वज़ीर आज़म के तौर पे देखना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ नून लीग दोबारा आए हमारे भी। नून लीग में जो जिनकी हुकूमत पहले थी। नून लीग में कौन? बड़े मियाँ छोटे मियाँ? बड़े मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसको देख रहे हैं? चलो शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को, क्या वजह है? शहबाज शरीफ बहुत अपना एक्टिव बंदा है वो। भुट्टो साहब भी रेस में शामिल? वो रेस में बहुत पीछे हैं। पीछे हैं? अभी पीछे। मज़ीद 5 साल लगेंगे उनको, अभी 20 साल लगेंगे। हाँ जी। शहबाज शरीफ साहब और जो बाकी ग्रुप है अपोजिशन का, उन्होंने बड़ा प्रेशर बिल्ड किया हुआ कि नहीं किया हुआ? बिल्कुल प्रेशर बिल्ड है और वो काम पे टांग रही हैं इमरान खान साहब की। बिल्कुल हो रही है। तो मुझे बताएं कि इमरान खान साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, वो कहते हैं जी मेरे तो सारा कुछ। समझ रहे हैं कि ये प्ले ग्राउंड है ना, ये प्ले ग्राउंड नहीं है, इट्स अ डर्टी गेम। पिछली साल की तरीके अदम एतमाद और इस साल की तरीके अदम एतमाद में ऐसा क्या हो गया कि इत्तेहादी नाराज फिरने लगे? इसमें बहुत कुछ हुआ है, इतने फैक्टर हैं कि हम बयान से बाहर हैं। महंगाई एक फैक्टर है बहुत बड़ा। दूसरा फैक्टर है जो उनके अपने इत्तेहादी हैं वो उनसे नाराज़ हैं, उनकी डिमांड्स उन्होंने पूरी नहीं की वजह पूछ रही हूँ ना। हाँ, तो उनकी जो डिमांड थी वो उन्होंने पूरी नहीं की, उन्होंने पूरी नहीं की। क्या लग रहा है इत्तेहादी किसका साथ देंगे? इत्तेहादी अपोजिशन का साथ देंगे। अपोजिशन का क्यों कर देंगे? वो इस वजह से देंगे कि अपोजिशन इस वक्त मजबूत स्टैंड ले रही है। उनके पास उनके अपने मेंबर जो उनसे मुनहरफ हो रहे हैं वो उनके पास जा रहे हैं। 24 हमने सुना है कि 24 अरकान ऐसे हैं। ठीक है, तो 24 अरकान वो कहते हैं, शेख रशीद साहब कहते हैं कि जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया वापस आ जाए। उन्होंने बेचा है कि ज़मीर जाग गया है? नहीं, उन्होंने वो इमरान खान साहब वाली बात ही करूँगा मैं कि उनका ज़मीर जाग गया है कि हम वो जो दूसरी बात है कि वो अपने आका की वजह से वो भी यू टर्न ले सकते हैं। ठीक है, आप मुझे बता दें, डॉक्टर रमेश कुमार कह रहे हैं कि 33 लोग हैं, 24 तो वो है जिनका जिक्र अब चल रहा है टीवी पे। डॉक्टर साहब के नज़दीक इससे ज़्यादा है? मेरे ख्याल में जब ये इजलास बुलवाएंगे ना, ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि इनसे फेडअप है अवाम भी और इनके एहतियाती भी सब फेडअप हो गए हैं। उनको मनाने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब को भी टास्क दिया गया है, परवेज़ खटक साहब को भी टास्क दिया गया है वज़ीर आज़म की तरफ से, मना लेंगे? मेरा ख्याल बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइम गुजर ये हुकूमत झूठ हेलीकॉप्टर नहीं है या क्या है?
हाँ। तरीन साहब का हेलीकॉप्टर भी नहीं है, और दूसरी बात है इमरान खान साहब का जो खुद का लहजा है ना, वो ही उनके आगे आ रहा है। नहीं, आप समझते हैं अब जलसे भी हो रहे हैं, इमरान खान साहब भी जलसे खेल रहे हैं, कर रहे हैं, तकरीर में जो जिस तरीके से वो बात करते हैं, क्या इसी तरीके से चलता रहेगा या तब्दील करने की ज़रूरत है भैया? बहुत ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत है। वो जो उनको तब्दीली का नारा लगाया था, उनसे उसने यू टर्न बहुत ज़्यादा ले लिया। असल मसला है कि अगर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मालिक है ना, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप मुझे बता दें अगला वज़ीर आज़म किस पार्टी से और कौन हो सकता है? शहबाज शरीफ। वजह क्या है? देखें, उनकी जब भी हुकूमत आई है ना, पाकिस्तान में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आई है, काम हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, बड़ा कुछ हुआ है। किराए पे भी खड़ा हुआ है। जी, हम 180 का डॉलर हो जाता है। बचपन से देखते आ रहे हैं 19 से, तो जब भी इनकी गवर्नमेंट आई, इनको पूरी करने भी नहीं दी, तो इन्होंने बहुत कुछ एफर्ट किए हैं। ठीक है, मुझे बताएं कि पंजाब पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगी नून लीग, पंजाब काफ लीग को देगी, किसको देगी? पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, इस बंदे को उतार देना चाहिए। इसकी वजह से पूरा पाकिस्तान फेड अप है। पंजाब में किसको देखना चाहते हैं आप? पंजाब में हमजा शहबाज को, हमजा शहबाज को वज़ीर आला के तौर पे इंशाअल्लाह ताला हमजा कह रहे हैं पंजाब में वज़ीर आला के तौर पे, और वैसे विफाक में शहबाज शरीफ के सर सहरा जाना चाहिए। इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? दिखाई तो दे रही तरीके में आई ज़रूर है, लेकर आ रहे हैं ये लोग। हमारी बात ये है कि वो मुल्क के लिए तो बेहतर काम कर रहा है। आगे इन लोगों की मर्ज़ी है, उसे चलने दे या ना चलने दे। उनका इस्तेकाक है, ऑपोजिशन का इस्तेकाक होता है तरीके। हक बनता है ना, वो तो एक आईनी हक है उनका। कॉन्फिडेंट कौन लग रहा है, ऑपोजिशन के हुकूमत? कॉन्फिडेंट तो अब अपोजिशन ही नज़र आ रही है, ऑपोजिशन नज़र आ रही है, क्योंकि सारे इकट्ठे हो गए ये लोग। इसीलिए क्या इमरान खान साहब या उनकी पार्टी की कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से ये नौबत आन पड़ी? गलतियाँ कोताहियाँ यही है कि पुराने साथियों को पहले तो इन्होंने अनगौर किया है। मतलब कि जहांगीर तरीन साहब हुए, ठीक है जी, अलीम खान साहब हुए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो महंगाई इतनी बड़ी है, इस पर भी लोग बहुत बेचैन हुए हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो अभी बनाने का टास्क दिया है इत्तेहादियों को, वो पूरा हो पाएगा खान साहब से कि नहीं? मुश्किल बात है। मुश्किल है। वज़ीर आज़म अगला कौन हो सकता है? अगर पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं जाती है, सिर्फ इमरान खान साहब ही जाते हैं, तो कौन हो सकता है अगला वज़ीर आज़म? ये नहीं बता सकते, कोई पता नहीं, क्योंकि वो आदमी पीटीआई में है भी कोई बंदा कि नहीं? क्योंकि वो आदमी ज़्यादा है जो इत्तेहादी हैं, वो ज़्यादा लोग हैं। देखो ना, 8-10 पार्टी तो वो है ना जो रले हुए हैं। तो वो इधर एक था पीटीआई का इमरान खान, उधर तो हम आपके सामने कितने लोग हैं, तो मुश्किल नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब ने खुद मुश्किल नहीं पता कि उनके अपने एमएनएस नाराज़ होकर उधर चले गए? जी बिल्कुल सही, ऐसे ही है, ऐसे ही। अगला वज़ीर आज़म कौन लग रहा है आपको? माशाल्लाह माशाल्लाह इमरान खान। अगला वज़ीर आज़म भी वो भी है। अभी ये जो माशाल्लाह ये सारा ये टर्म भी करेंगे और आगे भी ये बनेंगे, क्योंकि और कोई इस काबिल नहीं है अब। लेकिन उनके तो अपने एमएनएस नाराज़ फिर रहे, इत्तेहादी मुलाकात। ये ड्रामा होता ना, वो खुद ही कर रहे हैं ये क्रिएट, वो ही जीतेंगे और अब भी जीतेंगे इंशाल्लाह। कैसे बनाएंगे वो ये 24 वोट कैसे लेके आएंगे? और 24 वोट छोड़ के तो और भी है। 24 वोट पे इमरान खान साहब रहते हैं, निकल जाते हैं। सोल्यूशन है इनके पास, है वो नहीं बताना, वो सिर्फ मुझे पता है। बता दें, अगर आपको पता है तो हम चाहेंगे बता दें। वो क्या है? वो सीक्रेट है, ये जो करते हैं। क्या है? क्या मैं मतलब कोई ना कोई निकाल लेते हैं ना सोल्यूशन। कैसे निकाल लेंगे? बातचीत करेंगे? क्या करेंगे? बातचीत कर सकते हैं। किससे करेंगे बातचीत? उस जरदारी के साथ तो नहीं। तो ना ये शहबाज शरीफ के साथ, ठीक है ना मौला। तो उन्होंने नहीं अपने बंदों से करनी है ना? हाँ, अपने बंदे तो उनके सामने वाले ब्लॉक में चले गए। कोई बात नहीं, आ भी सकते हैं। कैसे आएंगे? उनको पता कैसे आना। अमीर जाग गए? नहीं, उनके पास है उनके पास रास्ता। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला कह दीजिएगा, कोई ऑडियो वीडियो लीक हो जाएगी। ये ना कह दीजिएगा, मुझे फॉर्मूला की समझ नहीं आ रही। वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑनेस्टली नहीं है फॉर्मूला। अब देखें ना, जब टाइम आएगा तो देख लेंगे। खान साहब घबरा तो नहीं रहे? ना ना ना, वो कभी नहीं घबराते। कुछ टाइगर कुछ हो तो रहा है। नहीं, वो वैसे शोर कर रहे हैं ना, शुगर कर रहे हैं। वो नहीं शो कर रहे हैं, वो तो क्रिकेट का माहिर है। उस वक्त नहीं घबराए तो ये क्या चीज़ है ना, सियासत के तो नहीं है ना। क्रिकेट का माहिर उधर से सीख के तो इधर आए हैं। क्रिकेट के फॉर्मूले सियासत में आजमा रहे हैं जी? क्रिकेट के फॉर्मूले सियासत में आजमा रहे हैं खान साहब? नहीं, और आजमा नहीं रहे। नहीं आजमा रहे, कैसे टैकल करेंगे फिर? Because he knows how to tackle everything. He's one of the best leaders that you can have now. उसको टाइम तो दें।
कितना दे, इतना तो दे दिया, अब तो 5 साल होने वाले 4 सालों में क्या होता है, ये दूसरी पार्टियों में क्या किया है? तो जितने बंदे उनके साथ आए हैं सारे एक्सपर्ट तो हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब से लेकर फवाद चौधरी साहब से लेकर। कुरैशी साहब उनका फुली कॉन्फिडेंट विद हिम, ओके। वो इनके तो नहीं है बुनियादी, इधर आए हैं तो वही ना। फुली वो ट्रेंड है, कहीं और से है ना, आए कहीं और से है, तब वो ख़त्म कर दिया। रशीद साहब भी कहीं और से आए हैं। नहीं वो है, वो भी बड़ी शय है, वो तो अच्छी बातें करते हैं। I'm really I'll tell you the truth कि हम really we are मुतमईन है इनके साथ। आम आदमी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सवाल बड़ा सादा सा है कि जो तहरीक अदम एतमाद ने जोर पकड़ा है, आपको लग रहा है ये खिलाफ हो जाएगी या हक में चली जाएगी? इमरान खान साहब के कामयाब हो जाएंगे कि नहीं? अल्लाह से दुआ करते हैं ये वैसे कामयाब होनी चाहिए। होनी चाहिए इमरान खान साहब के खिलाफ कामयाब होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी होना चाहिए, हुकूमत के हक में भी होनी चाहिए। हुकूमत के हक में कैसे होगी? हुकूमत के हक में इसलिए होगी कि बेरोज़गारी जो ख़त्म हुई, जो उल्टे सीधे हमारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म चले जाए लेकिन हुकूमत रहे? हुकूमत रहे। वज़ीर आज़म से क्या प्रॉब्लम है? वज़ीर आज़म से कोई एक बात पे कायम नहीं रहते, अपने 1 मिनट में यू टर्न ले लेते हैं। क्या वज़ीर आज़म का चेहरा तब्दील हो जाने से बाकी मसाइल जो पाकिस्तान में इस वक्त पैदा हो चुके हैं वो सही हो जाएंगे? टीम तो वही है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। जो 30 साल पहले करके गए हैं, उन्होंने क्या किया अब तक? तो वो जो 30 साल से थे वो अब वापस आ रहे हैं ऑपोजिशन की सूरत में। आपको लग रहा है कि उन्होंने घबराहट पैदा कर दी है? घबराहट पैदा तो कर दी है, पर एजेंसियों के काम है, हुकूमत के साथ मिलकर तावन करना चाहिए। तावन कैसे करेंगे? हुकूमत के तो अपने इत्तेहादी, इन्हें हुकूमत पूरी करने दें। हुकूमत पूरी करने दें इमरान खान साहब को? इमरान खान साहब तो इत्तेहादी नाराज़ हुए हैं, उनका क्या करेंगे इमरान खान साहब? उनको मनाएं, कैसे मनाएंगे? हर तरीके से मनाएं। वो शाह महमूद कुरैशी साहब मना लेंगे, अच्छी बात मान, परवेज़ खट्टक साहब मना लेंगे। अपनी हुकूमत बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। मनाएगा कौन? ही टास्क तो दे दिया उन्होंने कि मनाएं इत्तेहादियों को। अपनी पार्टी के लोग हैं वो ही मनाएंगे। तो अब तो जा रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, वो 24 की जगह वो डॉक्टर साहब कहते 33 है। जो लोग जा रहे हैं वो लोटे हैं, वो चोर है। अच्छा, जो ये अब जब आए थे तब लोटे नहीं थे? वो भी लोटे थे। तो फिर ये बात अब क्यों नहीं निकली? उनका दीन क्यों जाग गए? अब दीन मान नहीं है, उनका दीन मान नहीं है। तो यानी तब भी नहीं था? किसी टाइम पे किसी भी पार्टी में आ जाते यानी हैं, तब भी नहीं था? तब भी नहीं था। तो फिर ये बात तब क्यों कहते थे कि ज़मीर जाग गए? पहले लोग निकले थे अच्छे के लिए। ठीक है, आप बता दें सर, आपको लग रहा है इमरान खान साहब जा रहे हैं कि नहीं? वही भाई करेगा। आप बता दें इमरान खान साहब जा रहे हैं कि नहीं? जा रहे हैं, कहते तो जा रहे हैं, सुनो जे ही आ रहे जा रहे। जी का जाना ठहर तो नहीं जाएगा? नहीं हूँ ठहरने का मौका ही नहीं है कोई उनको। है ही नहीं? नहीं। कौन स्ट्रॉन्ग लग रहा है? वज़ीर आज़म की कुर्सी पे किसको देख रहे हैं? नवाज शरीफ। वापस कैसे? वो तो लंदन बैठे अभी तक तो आसार नहीं। आ जाएगा इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ मौजूद नहीं है? वो भी आएगा, दोनों ही आएंगे, दोनों ही भाई करेंगे ना। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के विचों कौन बनेगा अगला वज़ीर आज़म? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। हाँ जी। शहबाज शरीफ को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। पंजाब किसके पास देख रहे हैं? पंजाब इनू अपना की नाम आ बिलावर भुट्टो। बिलावल भुट्टो के पास पंजाब देख रहे हैं? हाँ जी। ये उन्होंने अलग ही बता दिया। शहबाज शरीफ के बेटे के पास नहीं देख रहे हैं? हमजा शहबाज? वो नहीं। या काफ लीग या तरीन साहब के ग्रुप के पास? तरीन साहब के पास नहीं देख रहे? नहीं वो ही आएगा। हाँ जी। चले, अवामी राय है, अवाम की मर्जी है, जो उनको समझ आ रहा है, जो उनका जी चाह रहा है वो बात करते हैं, बताते हैं। हम एक सर्वे कर रहे हैं और वो सर्वे ये है कि आम आदमी को क्या समझ आ रही है कि जो सियासत की गहमा गहमी है और मौसम वैसे ही पाकिस्तान में अब गर्म होना शुरू हो गया है, तो क्या इस गर्म मौसम में और सियासी गर्मी में आवाम के पसीने तो नहीं छूट रहे, या पसीने छूट रहे हैं कहीं और, किसी और के? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? सब अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लग रहा है तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं? जब अयूब खान कामयाब नहीं हो सके तो दूसरे क्या कामयाब होंगे? किस बात पे दूसरे कह रहे हैं आप? मैं उस मौजू पे कह रहा हूँ कि जहाँ जो लीडर अच्छा, पोजीशन कह रहे हैं या हुकूमत कह रहे हैं? नहीं, हुकूमत, जो भी लीडर अच्छा आता है ना उसको उतारने की करते हैं। ठीक है, मान लें बात जो वो कह रहे हैं तो बेहतर है। तो आपको लेकिन जो लीडर हैं इस वक्त, जो वज़ीर आज़म हैं, तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो तो सब अच्छा ही कहते थे, लेकिन वो तो कॉन्फिडेंट, वो कह रहे हैं नंबर हमारे पास पूरे हैं। हाँ। मना भी रहे हैं इत्तेहादियों को, तो मान जाएंगे इत्तेहादी इंशाल्लाह कामयाबी। ऐसा क्या हो गया 1 साल में कि पिछले साल से अभी तक इत्तेहादी नाराज़ हुए बैठे, बल्कि अपनी पार्टी के एमएलए नाराज़ हो गए? ये गेम चलती है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं और ये गेम चलती रहती है। अभी ये गेम किसके हक में होगी? इमरान खान का। इमरान खान साहब के। आम आदमी की अवामी राय बड़ी सादी से राय होती है और इनको सब पता होता है कि क्या हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये जोड़ तोड़, ये हवा ठंडी चल रही है, गर्म चल रही है, और किस पे चल रही है गर्म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बस इतना ना कहूँगा कि ये जो इमरान खान की हुकूमत जब से आई है
तब से ये बहुत से बहरान भी आ गए हैं साथ में। अभी मसला ये है कि वो अपना घर भी नहीं सही चला सकता, तो ये सारा मुल्क उसको चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और वो बाल का खिलाड़ी है, ये आसान काम नहीं है। इतना हो सकता है कि अभी वो नीचे आ जाए और दूसरा कोई वीआईपी, दूसरा कोई भी जो पूरे मुल्क के लिए अच्छा हो। और बाकी इमरान खान से तो ये बहुत, पार्टी में कौन दूसरा है? दूसरा नाम अगर पार्टी से लिया जाए पीटीआई से तो कौन है? मैं तो कहूँगा कि कोई काबिल बंदा आ जाए जो मुल्क के लिए अच्छा हो जाए। और जो है ना, ये इमरान खान ने बहुत बेड़ा। इमरान खान साहब ने ऐसा क्या किया कि इत्तेहादी नाराज़ हो गए? मसला ये है कि मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि इमरान खान की नीयत पे मुझे शक नहीं है, मगर वे उनके लिए काम आसान नहीं है मुल्क चलाना। मुझे सीधा सा लग रहा है कि इमरान खान की कश्ती में अभी होल हो गया है, सुराख हो गया है। और अभी उसको अल्लाह ताला बचा सकता है, बाकी कोई हल नहीं है उसका। ये सुराख किसने की कश्ती में? ये तो उनकी अपनी नालायकी की वजह से हुआ है। अपोजिशन में कौन समझदार है? अपोजिशन में कौन लग रहा है कि भारी है? बात ये है ना, सीधी सी बात है, अभी इमरान खान से तो काम ऊपर आ गया है। अभी ये होना चाहिए कि फिर से नई री इलेक्शन होनी चाहिए और जिसको अवाम एतमाद करे उसको आना चाहिए। क्या अपोजिशन ने जो बनाया हुआ है एक फार्मूला कि अवाम तक है, इनको कुर्सी पे नहीं रहना चाहिए, आपको लग रहा है कि वज़ीर आज़म के चेहरा तब्दील? मैंने बड़े शौक़ से इमरान खान को वोट दिया था कि शायद हो सकता है ये नवाज़ शरीफ की हुकूमत जो है, हो सकता है इससे भी अच्छी कोई इसको पोस्ट मिल जाए, हो सकता है ये हमारे लिए जो है ना ये हर खर्चा अखराजात कम हो जाएं। लेकिन हमें नहीं पता था, हमने जितने शौक़ से इसको वोट दिए कि हम लोग इसके शौकीन थे, क्रिकेटर था, लोगों ने कहा कि शायद हो सकता है ये हुकूमत पे आए। तब्दीली नहीं आई? कोई तब्दीली नहीं आई। किसको घबराहट हो रही है? अपोजिशन को या हुकूमत को? अवाम को हो रही है, उनको किस चीज़ की घबराहट होनी है? हुकूमत को नहीं हो रही। हुकूमत को किस चीज़ की घबराहट है? वो तो मज़े से कुर्सी पे बैठे हुए हैं। नंबर पूरे कर लेंगे अपोजिशन वाले? मैं तो यही कहता हूँ कि इमरान खान पूरे हो गए, बस इमरान खान उतर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये कह रहे हैं इमरान खान साहब उतर जाएंगे, नंबर पूरे हो गए, लेकिन नंबर गेम अभी बाकी है, तरीके अदम एतमाद पे फैसला होना बाकी है। मज़ीद लोगों से जानते हैं क्या है उनकी राय। इमरान खान साहब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं या रुकते हुए? नहीं, रुकते हुए नज़र आ रहे हैं। कैसे? ओवरऑल जो है ना, उसकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है। अच्छा। बाकी जमातों की निस्बत कारकर्दगी बेहतर है, लेकिन उनके इत्तेहादी, उनके MNAs क्यों नाराज़ हैं? वो ठीक है, नाराज़ हैं। कुछ मामला ऐसे हुए हैं उनसे कि जैसे ख़ास तौर पर उन्होंने पूरे करने हैं ना। ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब वाला मामला जो है वो शुरू से किसी को हज़म नहीं हुए कि आप लोग भी मीडिया में हैं, ना आप लोगों को हज़म है ना आवाम को हज़म हुआ वज़ीर आला पंजाब। मिले तो आमिर लियाकत साहब भी हैं गवर्नर साहब से। आमिर लियाकत की तो आप बात रहने दें, क्योंकि उनका तो मामला वो जिस तरफ देखते हैं हुकूमत बनती नज़र आ रही होती है वो उस तरफ हो जाते हैं। इमरान खान की सबसे बड़ी गलती में से एक गलती ये थी कि उसने अपने जो मेंबर इलेक्ट हुए थे उनको चांस नहीं दिया, उन्होंने सिलेक्टेड की तरफ गए। वो ये सबसे बड़ा उनका जो अभी जो बंदे उनके साथ हैं, अभी लग रहा है कि उनको टास्क जो दिया है वो सौंपा हुआ है परवेज़ खटक साहब को या शाह महमूद कुरैशी साहब को, जाएँ मनाएं, वो हो जाएगा? नहीं, मुश्किल है, ये नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि अपोजिशन स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लग रहा है कि काफ लीग जो है ना उसकी सपोर्ट मिलेगी तो फिर कुछ हुकूमत को तो फिर कुछ बनेगा, वरना नहीं। काफ लीग का झुकाव इस वक्त किसकी तरफ लग रहा है? वो उन्होंने एक रात पहले जो बयान दिया वो किसी और हुकूमत के खिलाफ था, अगली सुबह जो उन्होंने बयान दिया हुकूमत के हक में आ गया। काफ लीग खेल रही है? काफ लीग खेल रही है। काफ लीग बहुत इंपॉर्टेंट है इस मौके पर। तो लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया गया है, आप समझ रहे हैं लॉन्ग मार्च कामयाब हो सकती है? टाइमिंग अच्छी है, हो जाएगी? नहीं, लॉन्ग मार्च मेरे हिसाब से कामयाब नहीं होगा, इस वजह से कि अवाम अब महंगाई और दूसरे मामले बहुत बुरी तरह पिसी हुई है। इनके साथ सिद्दीकी साहब का एक निजी टीवी पे प्रोग्राम में आपने देखा ही होगा क्लिप, वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हुकूमत अलबत्ता रुकेगी। नहीं, वज़ीर आज़म नहीं जाते। इसका मतलब है कि MQM ने भी कोई जहन में, MQM का तो आपको पता है, फिर वो बात आ जाती है। तो है ना, इत्तेहादी तो हैं। मैं बता रहा हूँ हुकूमत की कह लेंगे सबसे बड़ी जो वो है ना मामला वो ये कि यहाँ पंजाब में वज़ीर आला जो उन्होंने लगाया ना, मियाँ असलम इकबाल बेहतरीन कैंडिडेट थे, उनको अगर इस्तेमाल करते तो पंजाब में कारकर्दगी बेहतर करके फिर ये इन मामला से निपट सकते थे। महंगाई के और दूसरे मामला वो अपनी जगह हैं, वो तो पूरी दुनिया में आपको पता कोरोना की इनके गले में हार जो पड़ गया वो कोरोना की वजह से जो है ना वो एक्स्ट्रा इनके गले में पड़ गया, वरना शायद ये 2 साल जो गुजरे कोरोना के लॉकडाउन के उसमें इनकी कारकर्दगी थोड़ी बेहतर हो जाती। ठीक है, मैं मज़ीद लोगों से जानती हूँ कि क्या है उनकी राय, आवाम क्या समझती है, क्या इमरान खान साहब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं, और हुकूमत क्या प्रेशर में आ गई है अपोजिशन के, या अपोजिशन इस वक्त जो है वो ख़ुद प्रेशराइज्ड हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तरीक़े एतमाद के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये सब कुछ है,
मतलब कि अगर आप कहते हैं कि ये चोर चक्के इकट्ठा मिल के दोबारा ये आके हुकूमत करेंगे, तो ये अगर दोबारा इनके पास जाती है तो ये तो एक जिसको कहते हैं ना कि वो स्याह दिन होगा पाकिस्तान जिनके पास है। उन्होंने तो इत्तेहादी भी नाराज़ कर ली, अपने एमएनए भी नाराज़ कर ली, ये क्या बात हुई? नाराज़ कौन होता है मुझे ये बताएं आप। मतलब कि आप अच्छा काम कर रहे होंगे, ठीक है, और मैं जो हूँ मतलब कि अगर आप मुझे अच्छा काम करके देंगे, मैं आई वॉज एरिया मैनेजर इन पिज़्ज़ा हट, ठीक है, तो अगर मेरा एम्प्लॉय मुझे अच्छा काम करके देगा तो मैं उसको सराहूँगा, ठीक है। अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा मैं उसको डांटूंगा। तो वो तो कह रहे हैं कि उनके एमएनए जो नाराज़ हुए हैं वो काम नहीं कर रहे थे इसलिए। कैसा खाने की आदतें पड़ी हुई हैं ना, तो नहीं मिल रहा। इन साहब लेकर आ रहे थे इन्हीं लोगों को पार्टी के अंदर, पार्टी बनाने के लिए, तब नहीं ये बातें याद आ रही थी। ये अब इनको पता हो ना, क्योंकि मैं ना पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ ना मैं एक न्यूट्रल पर्सन के तौर पे बात कर रहा हूँ। आमिर लियाकत हुसैन साहब की तरह न्यूट्रल पर्सन ना मैंने किसी को वोट नहीं डाला आज तक, और ना ही ज़रूरत पड़ी है कि ऐसे किसी बंदे को भी वोट डालें, ठीक है। बट सिस्टम क्या है कि हम जहनी तौर पे गुलाम हैं, ठीक है। जब तक हम खुद अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, हमें कोई यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गंदगी चेक कर रहे हैं, डस्टबिन भी हैं यहाँ पे। हाल में पाकिस्तान पहुँच गया है, कोई एक नाम या एक पार्टी जो संभाल सकती हो? हम खुद संभाल सकते हैं, नहीं तो कोई भी नहीं संभाल सकता इसको। हमारे लिए तो सिस्टम होना चाहिए, हमारे लिए तो इदारे भी काम, अब उनको देखना हुकूमत का काम है। ये अल्लाह ताला की कर सकता है, यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कुछ कर सके इसको। अगला वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं? अगला वज़ीर आज़म पता नहीं कौन आएगा, है ही नहीं कुछ यहाँ पे। क्या है यहाँ पे, किस चीज़ के लिए? मतलब कि ये कहते हैं महंगाई है, महंगाई कहाँ है मुझे ये बताएं। पहले हम ये फ़ोन पकड़ा हुआ है, 2.5 लाख का फ़ोन है हाथ के अंदर, ठीक है, तो सीन क्या, कहाँ पे महंगाई है? मुझे अभी ये पहले आया था तो पहले ले लेते। मेरी बात सुने ना, मतलब कि पहले जो थे कि आप किसी भी, अभी हर बंदे के पास बाइक है, इवन दो आप कोई भी फेंक दे। आपको पाकिस्तान के अलावा दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क कौन सा लगता है? सबसे अच्छा मुल्क कौन सा लगता है? सबसे अच्छा मुल्क पाकिस्तान ही है। लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि उनके नज़दीक इमरान खान साहब तरीके अदम एतमाद उनके खिलाफ जो लेकर आए हैं कामयाब हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, या अपोजिशन जीतेगी, हुकूमत जीतेगी, क्या होगा? नहीं, ये तो बेटा आपको खुद ही पता होना चाहिए, अपोजिशन जीतेगी। क्यों क्या? 150 की चीज़ 500 रुपये में घी हो गया, एक ही चीज़ पकड़ लें। और ना वो चीनी सस्ती करने आया था, वो 110 रुपये कर दिए उसने। तो ये गरीबों के लिए ये पेट्रोल 10 रुपये सस्ता किया था, 30 रुपये LPG महंगी कर दी है। उसने क्या किया? किसी को कह रहे हैं कि आवाम जो तंग है इसका फ़ायदा अपोजिशन उठा लेगी। अपोजिशन को उठाएगी नहीं, सारी दुनिया उसके खिलाफ हो रही है। लॉन्ग मार्च करने की सोच रहे हैं। लॉन्ग मार्च जो कुछ भी हो सब कामयाब होगा इस मुल्क में। नवाज शरीफ आए, मियाँ नवाज शरीफ आएगा। कहाँ से? लंदन से आ जाएंगे? आ जाएंगे, मुझे शर्त लगा ले कोई भी आएगा, वो ही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। आपको लग रहा है कि अपोजिशन घबराहट नहीं उसको महसूस? अपोजिशन में घबराहट नहीं, इमरान हाँ गिरने वाला बेटा, क्या हो गया? इमरान खान साहब के गिरने से चले जाने। अच्छा रोड बनाया हुआ, कौन सी सड़क बनाई है? ये मार रोड जिस पे आप खड़े हैं यही 25 करोड़ में है, पहले बना नहीं था। जो खराब सड़कें वो सही नहीं की थे, इसको आप खुश नहीं लग रहे? नहीं, खुश नहीं। मैं तो वो लीडर मांगता हूँ नवाज शरीफ जैसा, जिस मुल्क को चलाए। पंजाब किसके हाथ में जाता वो देख रहे हैं? ये मियाँ शहबाज शरीफ के हाथ में, और किसके हाथ में? लीग। हाँ, इसके सिवा कोई नहीं। जो मर्जी बातें करता रहे, मियाँ के नारे बजनगे। ठीक है, तुसी भी दस दो चाचा जी, मियाँ साहब के नहीं इमरान खान साहब? नहीं जी, मियाँ साहब आएगा, इमरान खान जाएगा। बड़े मियाँ के छोटे मियाँ? बड़े मियाँ सुबहान अल्लाह, तो छोटे मियाँ अल्लाह ही अल्लाह। हाँ जी, मियाँ को पंजाब मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा। इमरान खान साहब ने ऐसी क्या गलतियाँ की हैं जिसका आज उनको फेस करना पड़ा? गलतियाँ किया है कि जिस दिन वो आया है उन्हें अवाम के लिए कुछ नहीं किया। दुनिया भूखा मर रही है, खाने कुछ नहीं लभ रहा, खुदकशी कर रहे हैं लोग। बिजली का जो बिल है जितने 4000 आता थी उत्थे 20,000 आ रहा है। हाँ जी, तो लुट के खाई जा रहे हैं, उनके क्या बनेगा? पूछने वाला ही कोई नहीं। नई तरीके तो एतमाद कामयाब हो जाएगी? इंशाल्लाह हो जाएगी, हो जाएगी। दूसरा वज़ीर आज़म कौन होगा पीटीआई में से अगर हो जाती है तो? वो पता नहीं कौन होगा, जाने हो गई कोई ना ही हो गई। हमने जानी है अवामी राय, पूछा है सीधा सा सवाल, क्या तरीके अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ कामयाब होती दिखाई दे रही है या फिर नहीं? अपोजिशन का कितना ज़ोर है? माजी में भी तरीके अदम एतमाद आती रही हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी आई है, लेकिन उनका एतमाद तब और अब बड़ा डिफरेंस आ चुका है। नंबर पूरे करने की इस दौड़ में क्या अपोजिशन बाजी ले जाएगी या फिर हुकूमत बाजी ले चुकी है? और जो इत्तेहादी हैं उन्हें नाराज़ करने में क्या इमरान खान साहब का अपना किरदार है या नहीं?
जब हम उन्हें वोट दें तो ज़मीर जाग चुका, मगर जब हम इधर आ जाएं तो क्या ज़मीर जागा हुआ है या फिर वजह कुछ और है। और ये बात हम क्यों भूल जाते हैं कि हमें हमेशा जमहूरियत का अलम बुलंद रखना है और रखना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल कतई टूटना ना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, हाँ वो किसी भी सूरत में हो। अगर वज़ीर आज़म का चेहरा तब्दील भी हो जाता है तो भी आवाम को, पीटीआई को 5 साल पूरे करते देखना चाहिए। कौन सी पार्टी किस पे भारी है, अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा या जो भी चीज़ें कर रही है कामयाब हो जाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब इस सूरत हाल में तो पाकिस्तान की सियासत एंटर हो गई है कि अगले ही लम्हे किसकी कुर्सी खिसक जाए मालूम नहीं। फरवा वहीद को ज़बान हक़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।